हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग सही होंगे। सभी दोस्तों को और सभी स्टूडेंट को जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? हमने आपको बता दिया है कि जिस प्रकार चैप्टर होता है ना, चैप्टर तो किताब अगर कोई आप पढ़ते हो तो उसमें चैप्टर वाइज होता है। एक चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, ऐसे मतलब 1 2 3 चैप्टर होते हैं ऐसे। और इसी प्रकार हमारा जो संविधान है ना, इसमें 22 भाग है। उसी प्रकार 22 भाग में हमने आपको 2 चैप्टर बता दिए थे। 22 भाग में 2 भाग बता दिए थे। पहला भाग बताए थे संघ और राज्य क्षेत्र, मतलब 1 से लेकर 4 तक था हमारा संघ और राज्य क्षेत्र, राज्यों के बारे में बताया गया था। और दूसरा था नागरिकता, नागरिकों के बारे में मैंने बता दिया था। आर्टिकल कितने 5 से लेकर 11 तक था नागरिकता। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, चैप्टर 3 पढ़ना है हमको। मौलिक अधिकार, आपको पता होगा कि मौलिक अधिकार जो है ये आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 12 जो है, 12 नहीं, ये मौलिक अधिकार जो हमारा है ये हमारे यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। यूएसए जिसको बोलते हैं अमेरिका, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो हमारा संविधान है ना, मौलिक अधिकार, इसमें हम आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 पढ़ेंगे। आज सिर्फ 2 आर्टिकल पढ़ेंगे क्योंकि आर्टिकल 13 बहुत लॉन्ग है, इसको बताने में ही टाइम ज़्यादा बीत जाएगा। तो आर्टिकल 12 उतना वो नहीं है। आर्टिकल 12 में सिर्फ राज्य का परिभाषा दिया गया है। तो आर्टिकल आप समझ सकते हो, राज्य का परिभाषा ये आर्टिकल 12 में है। लेकिन आर्टिकल जो 13 है ना, आर्टिकल 13 को कोई नहीं पढ़ाता है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आर्टिकल 13 को लोग जानकर नहीं पढ़ाना चाहते हैं, और या तो उनको पता नहीं होगा, और जिसको पता भी होता है ना तो आर्टिकल 13 पढ़ाना नहीं चाहता है, क्योंकि इसमें शूद्रों के बारे में है और सब कुछ इसमें है। आपको अभी वीडियो बताएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आर्टिकल 13 क्या है। लोग जानकर नहीं पढ़ाना चाहते हैं। तो आइए आर्टिकल 13 पढ़ते हैं। आर्टिकल 13, आर्टिकल 12 मैंने बता दिया कि आर्टिकल 12 क्या है, राज्य का परिभाषा है। और आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 के अनुसार जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, उससे पहले जितने भी धार्मिक ग्रंथ विधि कानून पर विषमता पर आधारित थे ना, उन्हें शून्य घोषित किया जाता है। शून्य का मतलब आप समझ सकते हो, शून्य घोषित किया जाता है। फिर से सुन लो। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। इस कानून के अनुसार बाबा साहब ने सिर्फ एक लाइन में 2500 सालों से उस व्यवस्था और उस कानून के किताब को शून्य घोषित कर दिया था जो इंसान को गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी या की जा रही थी। जैसे संविधान लागू होने से पहले भारत में मनुस्मृति का कानून लागू था। मनुस्मृति के आधार पर या अनुसार भारत में शूद्र, अतिशूद्र और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था और ना ही संपत्ति का अधिकार था। इसके अलावा मनुस्मृति के कानून के अनुसार शूद्र वर्ण को सिर्फ ब्राह्मणों को निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था और अतिशूद्र लोगों को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। यह विषमतावादी कानून इतनी कठोरता से लागू था जिसे बाबा साहब ने मनुस्मृति के कानून का अध्ययन किया तो पाया कि भारत में महिलाएं दोहरी गुलाम हैं। उन्हें तो सिर्फ इस्तेमाल की वस्तु ही समझा जाता था। इसके अलावा सती प्रथा, बाल विवाह, मेल विवाह का मतलब बिना पति का शादी, वैंधव जीवन, मुंड प्रथा आदि क्रूर प्रथा लागू थी। यह प्रथा इसलिए लागू की गई थी ताकि ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जात व्यवस्था मजबूत बनी रहे और शूद्र और अतिशूद्र लोगों की गुलामी मजबूत बनी रहे। 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, विलियम बेंटिक और लॉर्ड मैकाले आदि विद्वान अपने स्तर पर बहुत कोशिश की, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपनी विद्वता के दम पर 25 दिसंबर 1927 को इस मनुस्मृति नामक या जहरीली ग्रंथ को आग लगा दी और अछूत लोगों को महाड़ में पानी पीने का अधिकार दिलाया। इसके बाद बाबा साहब ने घूम घूम कर साइमन कमीशन को मनुस्मृति से प्रभावित शूद्र और अतिशूद्र लोगों को वास्तविक स्थिति का परिचय करवाया। 1931-32 में बाबा साहब ने इन 90% लोगों को वोट देने का अधिकार दिलाया।
सबके लिए प्रतिनिधित्व का अधिकार, विधानमंडल में उचित प्रतिनिधित्व और शिक्षा की दरवाजा राष्ट्रीय स्तर पर सबके लिए खुलवाया। जब संविधान लिखने की बात आई तो बाबा साहब ने ब्राह्मणवादी तमाम शक्तियां, कानून और धर्म ग्रंथों को, जो इंसान को इंसान नहीं मानते थे, महज एक लाइन में कहो तो उन्हें शून्य घोषित कर दिया। इसी संविधान में बाबा साहब ने एससी, एसटी, ओबीसी और इनसे धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी के लिए 69 आर्टिकल लिखकर उन्हें अलग अलग क्षेत्र में कुछ विशेष अधिकार दिए। इन्हीं 69 आर्टिकल की वजह से ही हमें मिले अधिकार ही इन ब्राह्मणवादी मनवादी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं और इन्हें खत्म करवाने के लिए रात दिन धर्म, भ्रम और पाखंड, अंधविश्वास, साम, दाम, दंड, भेदभाव का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ये लोग भारत में भाईचारा और एकता नहीं चाहते हैं, क्योंकि भाईचारा और एकता होने की वजह से इनकी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और हमारी व्यवस्था लागू हो जाएगी। ये है आर्टिकल 13।